जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी अक्सर चाइना गुरु बने फिरते हैं। चाइना ने भारत में कितना कब्जा कर लिया, किसके साथ गठजोड़ है, ये सब बातें कहते रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी का चाइना ज्ञान ही उन पर उल्टा पड़ गया है और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जबरदस्त फटकार लगी है कि चीन के बारे में राहुल गांधी ये जानकारियां लाते कहां से हैं। राहुल गांधी ऐसी बातें बोल कैसे देते हैं, वो भारतीय भी है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट में कई सवाल उठे। राहुल गांधी के ऊपर जो केस चल रहा है, उनके चीन को लेकर बयानों के कारण उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जबरदस्त फटकार लगाई है। और जो जो कहा है वो राहुल गांधी के लिए बड़ी सोचने वाली बात है। हालांकि सबके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत दी है। ये राहत भी सवालों के घेरे में है, उस पर भी बात करेंगे कि जब लाखों कमियां निकल गई राहुल गांधी के बयान में, उसके बाद भी राहत मिली है। इस राहत के क्या मायने हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले राहुल गांधी को कोर्ट से क्या क्या सुनना पड़ा, कैसे अभिषेक मनु सिंघवी चुप खड़े रह गए, उन्हें राहुल गांधी की गलती भी स्वीकार करनी पड़ी, इस सब के बारे में आपको बताती हूँ। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के एक बयान का मामला गया हुआ है जो उन्होंने चीन को लेकर और भारत को लेकर दिया था, जब गलवान में भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को मार मार कर भगा दिया। तब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर थे और उन्होंने उस बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। ये राहुल गांधी का बयान था कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया और भारतीय सैनिक पिटकर आए। ये कहा था कि भारतीय सैनिक पिटकर आए, पीट कर आए नहीं कहा कि चीनी सैनिकों को भगा दिया, बल्कि कहा भारतीय सैनिक पिटकर आए। ये राहुल गांधी ने कहा था, जिस पर केस हुआ, मानहानि का केस हुआ है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने इनसे पूछा है, राहुल गांधी से, कि आपको कैसे पता, क्या सबूत है आपके पास कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। ये आपको कहां से पता चला, ये सवाल उठाए सुप्रीम कोर्ट ने। अब राहुल गांधी तो पहुंचे नहीं थे, तो अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि आपके क्लाइंट को कैसे मालूम पड़ा। आखिर ऐसी बात उन्होंने कह कैसे दी। वो विपक्ष के नेता हैं और उन्होंने इस तरह की बात कह दी बिना कोई सबूत के। ये कहां तक सही है और आप सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें क्यों कहते हैं? अगर आपके पास कोई सवाल है तो संसद में कहें। इस तरह के बयान देने का क्या मतलब है कि 2000 वर्ग किलोमीटर की जमीन चीन ने कब्जा कर ली, किस आधार पर आप ये कह रहे हैं? अब सवाल तो जायज है कि राहुल गांधी को किसने बताया। राहुल गांधी को भारत सरकार ने तो कहा नहीं है कि 2000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है। ये भारत सरकार की तरफ से भी नहीं आया है कोई बयान, ना ही कोई ऐसी खुफिया रिपोर्ट सामने आई है, ना ही कोई ऐसा विश्वसनीय न्यूज चैनल है, मीडिया चैनल है, अखबार है जिसने इस तरह की इन्वेस्टिगेशन की और उसमें ये सामने आया है। कहां से सामने आया? ना सेना ने ये बताया है। तो राहुल गांधी को जानकारी मिली कहां से? क्या ये चीन का प्रोपेगेंडा है? क्या जानकारी ये वहां से मिली है जहां इनकी दोस्ती है, जहां ये एम्बेसी में जाकर घूमते हैं? कि चीनी प्रोपेगेंडा एक आया कि एक बयान निकाला गया कि 2000 वर्ग किलोमीटर पर चीन ने कब्जा कर लिया है। चीन तो इस तरह के प्रोपेगेंडा चलाता है। अब उसके लिए सबसे बढ़िया आदमी क्या दिखा, जिसने एग्रीमेंट किया हुआ है चीन के साथ? कांग्रेस ने, राहुल गांधी, सोनिया गांधी की तस्वीर है, चीन गए थे एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए। और राहुल गांधी फटाफट विदेशियों के बयानों को हाथों हाथ लेते हैं, विदेशी प्रोपेगेंडा को हाथों हाथ लेते हैं। अब राहुल गांधी से किसी ने कह दिया, अब किसने कह दिया राहुल गांधी जाने, नाम भी नहीं बता रहे हैं, किसी ने कह दिया और राहुल गांधी ने, एलओपी है वो और अपनी कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, उन्होंने इतना बड़ा बयान दे दिया कि भारत की जमीन पर 2000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया है, सिर्फ इसलिए कि इससे सरकार का नाम खराब होगा। और सरकार बार बार कह रही है, रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक झूठी खबर है। लेकिन राहुल गांधी ने इस तरह का बयान दिया, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए कि आप अगर सच्चे भारतीय होते तो आप ऐसा बयान नहीं देते। आपको इस तरह का बयान शोभा नहीं देता है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है और आप इस तरह की बातें बोलकर भारत के खिलाफ ही बयान दे रहे हैं। जब सीमा पर टकराव चल रहा है और आप मनोबल गिराने के लिए ऐसी बातें करते हैं कि इससे, ऐसी बातों से मनोबल ही गिरता है। तो यहाँ पर राहुल गांधी की नागरिकता पर भी सवाल उठ गए। कोर्ट ने जो कहा कि आप अगर सच्चे भारतीय होते तो ऐसे सवाल, ऐसी बातें नहीं करते। अब देखिए, सच्चे भारतीय झूठे भारतीय जैसी कोई चीज होती नहीं है, या तो आप भारतीय हो या तो आप नहीं हो। जो भी देशभक्त होगा, राष्ट्रवादी होगा, तो वो भारतीय है। जिसमें देशभक्ति और राष्ट्रवाद है ही नहीं, जिसमें गद्दारी है, तो वो भारतीय होने योग्य ही नहीं है। वो सिर्फ कागजों से भारतीय है,
उसके पास हो सकता है कि नागरिकता का पहचान पत्र हो, आधार कार्ड में नाम हो, राशन कार्ड हो, पैन कार्ड हो, लेकिन वो असल में भारतीय नहीं है, क्योंकि उसके अंदर भारत के लिए प्रेम नहीं है, तो सिर्फ वो कागजों का भारतीय है। तो ये सच्चे झूठे भारतीय की बात नहीं है, यहाँ भारतीय होने या ना होने की बात है। अगर राहुल गांधी वाकई भारतीय होते, उनके अंदर भारतीयता होती, कुछ लगाव होता उन्हें भारत से, तो वो ऐसे बयान नहीं देते। उन्हें ये उनको अंदाजा होता कि ऐसे बयान देश की छवि खराब करते हैं, देश को हारा हुआ, देश के लोगों को हारा हुआ महसूस कराते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसे बयान दिए, वो भी बिना कोई पुख्ता सबूत के। सबूत तो आज तक नहीं दे पाए हैं राहुल गांधी, ना संसद में कभी सबूत दे पाते हैं, सिर्फ वहां दावा कर देते हैं, और ना ही यहाँ बाहर मीडिया में कोई सबूत दे पाते हैं, सिर्फ बयान देते हैं, सबूत नहीं देते हैं। तो इसी पर सवाल उठा है। इसीलिए जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच थी, दोनों ने ये गंभीर बातें कही कि सच्चे भारतीय होते तो आप जो है इस तरह के बयान नहीं देते। और देखिए, कहीं ना कहीं जजों के दिमाग में एक बात ये भी होती है कि राहुल गांधी की नागरिकता का मामला भी चल ही रहा है, कहीं ना कहीं बात हो सकती है उनके दिमाग में, क्योंकि ये मामला भी तो कोर्ट में ही है और उनकी नागरिकता पर सवाल है कि वो भारत के नागरिक है कि वो ब्रिटेन के नागरिक है। क्योंकि साल 2004 में जब वो चुनाव लड़ने आया अमेठी से, तब तो उन्होंने भारत का नागरिक लिखा खुद को, लेकिन 2006 में वो जिस कंपनी के डायरेक्टर थे ब्रिटेन में, उस कंपनी ने राहुल गांधी को ब्रिटेन का नागरिक लिखा है। तो राहुल गांधी की नागरिकता पर तो कई सवाल खड़े हुए, ब्रिटेन से दस्तावेज मंगाए गए हैं। तो यहाँ तो क्या इस तरफ भी कोई इशारा है कि राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर एक तरह से जो भारत के लिए लगाव नहीं रखता है, वो भारत का नागरिक है ही नहीं, वो भारतीयता के लायक नहीं है। अब चाहे ट्रंप के बयान को लेकर राहुल गांधी ने ये कहा हो या फिर चीन को लेकर ये बातें कही हो। और देखिए, इसे पहली बार नहीं हो रहा है। राहुल गांधी ने जब वीर सावरकर को लेकर भद्दे बयान दिए थे, उनको माफी को लेकर उन्होंने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं सावरकर नहीं हूँ। सावरकर के बारे में उन्होंने, वीर सावरकर के बारे में कई ऐसी बातें कही हैं कि उन्होंने पेंशन लेते थे तो एक तरह का एजेंट ही बना दिया ब्रिटेन का, जबकि उन्हीं की दादी इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर की तारीफें की हैं, लेकिन राहुल गांधी को वो नहीं दिखता। और जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा था, तो कोर्ट ने उनसे यही कहा था कि आप अपने स्वतंत्रता सेनानी, अपने देश की स्वतंत्रता सेनानी को लेकर इस तरह की टिप्पणियां करना सही नहीं है। वो आपके विचार उनसे अलग हो सकते हैं, लेकिन वो आपके देश के ही स्वतंत्रता सेनानी है, उनका एक योगदान है। आप उसके बारे में इस तरह की, उनके बारे में इस तरह की बात कहते हैं, तो वो सही नहीं है। और कोई भी आपके देश यानी कोई भी भारतीय इस तरह की बात नहीं कह सकता। तो यहाँ भी बात वही हुई थी कि राष्ट्रवाद की ही बात हुई थी, जिसमें राष्ट्रीयता है वो अपने ही स्वतंत्रता सेनानियों पर सवाल नहीं खड़े कर सकता, कुछ मामलों में असहमति जता सकता है, लेकिन उनका अपमान, उनके लिए भद्दे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो बार बार जब बात राष्ट्रीयता की आती है, जब बात देशभक्ति की आती है, तो राहुल गांधी की भारतीयता पर सवाल उठते हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी राहुल गांधी के लिए कहा है, वो बेहद गंभीर है और उस पर कांग्रेस को ही सोचने की जरूरत है कि जिस तरह की चाइना गुरु बने फिर रहे हैं, उससे यही घिर जाते हैं और इनके पास दिखाने को सबूत नहीं होते। हालांकि सबके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फिलहाल 3 हफ्तों तक के लिए रोक लगा दी है। ये जो मामला है, ये एमपी एमएलए कोर्ट में है। अभी राहुल गांधी जो लखनऊ गए थे सरेंडर करने के लिए, वो इसी मामले में गए थे। एमपी एमएलए कोर्ट ने जहां उन पर मानहानि का केस चल रहा है, जिन्होंने शिकायत की है, उन्होंने सेना का मनोबल गिराने, सेना का मानहानि करने और इससे एक नागरिक के तौर पर अपमानित महसूस होने की उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। अब एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को 5 बार समन भेजा था, लेकिन देखिए वहां इन्होंने मामला टालते गए, 5 बार नहीं गए। जब एमपी एमएलए कोर्ट ने कहा कि ये 6ठा समन है, अब आप नहीं आते हैं तो अरेस्ट वारंट जारी होगा, यानी कि फिर आपको पुलिस पकड़ के लाएगी। तो अब अंतिम था और इनको आना पड़ा, नहीं तो फैसला भी, इनकी सुनवाई के बिना ही फैसला भी हो सकता था। तो ये गए वहां पर और इन्होंने सरेंडर किया, फिर इन्हें जमानत मिली और फिर ये लखनऊ कोर्ट में गए थे। अब ये सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले को लेकर पहुंचे कि ये इसमें जो शिकायत करता है वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर शिकायत कर रहे हैं, इसलिए रद्द होना चाहिए। ये सिर्फ एक राहुल गांधी एक एमपी है, उनको सवाल पूछने के लिए उनकी छवि खराब कर, सवाल पूछने की वजह से उनकी छवि खराब की जा रही है। तो ये मामला ये लेकर गए। अब इन्होंने कहा कि ये शिकायतें रद्द कर देनी चाहिए। हालांकि कोर्ट ने शिकायत खारिज नहीं की और ना ही इलाहाबाद कोर्ट ने खारिज की थी, लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही सुनवाई को 3 हफ्तों के लिए रोक दिया और इस मामले में शिकायतकर्ता और यूपी सरकार से नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।
अब जब राहुल गांधी बयान ही गलत दे रहे थे, जब अभिषेक मनु सिंघवी ने स्वीकार भी किया कि राहुल गांधी ये बात किसी और तरीके से कह सकते थे, ये माना है अभिषेक मनु सिंघवी ने, क्योंकि उन्होंने, उनका कहना था, दलील थी कि वो तो बस सवाल उठा रहे थे। तो कोर्ट ने कहा कि आप संसद में सवाल उठाते, तो इन्होंने कहा कि क्या चुनाव सिर्फ संसद में बोलने की परमिशन के लिए जीते हैं। अब ये देखिए इनकी किस तरह से ये लोग जवाब देते हैं कि हम क्या सिर्फ संसद में बोल सके इसलिए राहुल गांधी चुनाव जीते हैं। तो आपको चुनाव जीतकर संसद में ही बोलने की परमिशन मिली है, कोई आम आदमी वहां जाकर नहीं बोल सकता है। तो अब यहाँ बात तो ये उठती है कि अगर राहुल गांधी इतने ही गलत हैं तो फिर इस मामले पर सुनवाई चलते रहने देनी चाहिए कि उसमें कम से कम जल्द से जल्द सुनवाई हो और कुछ फैसला तो हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से राहत दी है वो राहत फिर उसी तरह से नजर आती है कि ऑब्जर्वेशन के लिए तो बयान दिया गया लेकिन फैसला अलग तरह का दिया गया, जैसे कि कई और मामलों में भी होता है। तो ऑब्जर्वेशन और फैसले में अंतर यहाँ दिखता है, जो मुद्दा किरेन रिजिजू भी उठा चुके हैं, पूर्व कानून मंत्री, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी उठा चुके हैं, लेकिन उस पर भी उन्हें राहत दिए जाने से एक तरह से राहुल गांधी को खुली छूट मिल गई है कि अब उनको ये एक व्यक्ति को लगने लगता है कि क्या है, ऊटपटांग बयान देंगे, कोर्ट में केस जाएगा, जमानत मिल जाएगी, कोर्ट सालों साल तक खिंचता रहेगा ये मामला कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से राहुल गांधी की विश्वसनीयता जरूर कटघरे में है। क्या सिर्फ सरकार को बदनाम करना चाहते थे और सेना का अपमान करना चाहते थे, सेना का मनोबल गिराना चाहते थे? अब तो कांग्रेस को आके इस पे जवाब देना चाहिए। अगर जवाब नहीं है तो फिर वो कांग्रेस ही इन बयानों को लेकर झूठी साबित होती है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।